नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट सुरता साहित्य की धरोहर में। सुरता साहित्य परिवार के प्रत्येक श्रोताओं एवं पाठकों को करवा चौथ की अशेष शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो पति पत्नी के प्रेम और अटूट बंधन का सबसे खूबसूरत प्रतीक है, करवा चौथ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आने वाला यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही हमारी गौरवशाली संस्कृति का दर्पण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई और आधुनिक समय में इसका स्वरूप कैसे बदल गया है? आइए प्रेम, त्याग और समर्पण के इस महापर्व की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इसके हर पहलू को। जुड़े रहिए हमारे साथ इस भावपूर्ण यात्रा में। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन त्योहार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला, बिना अन्नजल व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाओं में हमें कई प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा देवी पार्वती की है, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए यह तपस्या की और अखंड सौभाग्य का वरदान पाया। महाभारत काल में भी द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर यह व्रत किया था। सवाल उठता है, यह व्रत कब से मनाया जा रहा है? इसका कोई लिखित शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इतिहासकार इसे प्राचीन कृषि समाज से जोड़ते हैं, जहां महिलाएं खेतों में काम करने वाले अपने पतियों की कुशलता के लिए प्रार्थना करती थी। मध्यकाल में यह पर्व युद्ध पर जाने वाले सैनिकों की पत्नियों के लिए सुरक्षा और दीर्घायु का माध्यम बन गया। अब जानते हैं यह मनाया कैसे जाता है। यह व्रत सरगी से शुरू होता है, जो सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले देती है। दिन भर निर्जला उपवास के बाद महिलाएं शाम को 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और करवा माता की कथा सुनती हैं। और हाँ, रात में चंद्रमा की पूजा का इंतजार होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से उन्हें व अपने पति को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। समय के साथ इस पर्व में कुछ बदलाव भी आए हैं। जहां पहले यह केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित था, वहीं आज अविवाहित लड़कियां भी इसे रखती हैं। इसके अलावा अब शहरों में यह एक बड़ा सामाजिक आयोजन बन गया है, जो हमारी परंपराओं को बनाए रखने का एक खूबसूरत तरीका भी है। दोस्तों, करवा चौथ केवल व्रत नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का सार है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते त्याग, निष्ठा और समर्पण से मजबूत होते हैं। यह पर्व हमें बताता है कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी और मजबूत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तों के महत्व को जीवित रखती है। करवा चौथ का यह महापर्व हमें रिश्तों की गरिमा और प्रेम की शक्ति का एहसास कराता है। यह भारत के उस सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करता है जहां भावनाएं, परंपराएं और परिवार सर्वोपरि होते हैं। यह व्रत वास्तव में हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि आपको करवा चौथ के इस सफर में मजा आया होगा। हमारे इस पॉडकास्ट को फॉलो करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं संस्कृति और साहित्य पर नए नए विचार। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।